फेलियर ऑफ चाइना, इसको हम कह सकते हैं मॉडर्न चाइना स्थापित करने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने अपनी एक मेंटालिटी बनाई, एक आइडियोलॉजी दी, चेंजेस लाए, इम्पीरियलिज्म को हटाया, नेशनलिज्म, रिपब्लिकनिज्म वगैरह सब चीज़ें लेकर आ रहे थे, बट कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी। दोस्तों, पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको हिस्ट्री 11th क्लास का चैप्टर पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन में जो सब टॉपिक है चाइना एस्टैब्लिशिंग द रिपब्लिक का पार्ट 2 बताने वाला हूँ। प्रीवियस पार्ट के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको इस प्लेलिस्ट में यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब सुन यत सेन की डेथ के बाद में एक नया लीडर आता है, चियांग काई शेक, जो कि गोमिंगदांग पार्टी को बिलोंग करता है, बट इसकी सोच बड़ी अजीब है दोस्तों। इसने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च कर दिए थे अगेंस्ट द वॉरलॉर्ड्स, अगेंस्ट द रिच क्लास पीपल, कम्युनिस्ट को हटाना था इसको देश से, सब चीज़ें, कन्फ्यूजनिज्म जो कि बेस था चाइना का यार, उस चीज़ को हटाने के पीछे पड़ गया था। प्रॉब्लम यहां तक सीमित नहीं थी, इस बंदे ने विमेन के लिए 4 वर्च्यूज लॉन्च करे थे, और अगर इन वर्च्यूज को नहीं माना जाएगा तो उनको कड़ी नहीं अति कड़ी सजा दी जाएगी। मतलब दे वर ट्रीटेड लाइक डॉग्स एंड एनिमल्स, अगर हम देखा जाए द राइट वर्ड वुड बी दैट। इसने 4 वर्च्यूज विमेन के लिए लॉन्च करे थे। फर्स्ट वॉज चेस्टिटी, सेकेंड अपीयरेंस, थर्ड स्पीच, and then work. He would be something, there would be certainly something wrong in him, because he started to give out certain orders. You need to keep, maintain a lucrative nature towards men. आप आदमियों को रिझाएंगे, क्यों? आपका अपीयरेंस पे आप स्पेशल ध्यान देंगे, यू नीड टू लुक गुड, परफेक्ट। आपको कितनी बात करना है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, आई हैव रेड इट इन सम लिटरेचर दैट ही इनफैक्ट वेंट अहेड एंड प्रिस्क्राइब्ड द हेमलाइन, एक ड्रेस, माय लाइक फीमेल स्टूडेंट्स वुड बी अंडरस्टैंडिंग इट मोर बेटर। उसने हेमलाइन तक प्रिस्क्राइब करी थी यार। गर्ल्स, फीमेल्स कितनी लिप ग्लॉस, लिपस्टिक लगाएंगी, वो तक उसने डिफाइन करके रख दिया था। मतलब ये बंदा अलग था यार। देन काम, उसने लिमिट कर दिया था, विमेन विल बी लिमिटेड टू हाउस होल्ड्स। इनका बाहर, घर से बाहर कोई मतलब नहीं है, इनको घर के अंदर रहना चाहिए। अब ये सब चीजें आई तो लोगों के अंदर सडनली ये सोचा, यार इससे पहले जो था सुन यत सेन, उसने तो कुछ और बातें बोली थी। उसने जो 3 प्रिंसिपल्स रखे थे जिसके ऊपर काम करना है, यहां तो वो हो ही नहीं रहा है। अब यहां देखते हैं हम कि गोमिंगदांग जो पार्टी थी, इसका जो सोशल बेस था वो लिमिटेड था सिर्फ शहरों पे, छोटे कस्बे, गांव, यहां पे इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। क्यों? क्योंकि देवर लाइक मोर इनटू मिलिट्री थिंग, वो मिलिटराइज करना चाहते थे यार देश को। तो वो चीज आज हमें कहीं ना कहीं चाइना के अंदर दिखती है। इट ऑल स्टार्टेड देयर, दिस आइडियोलॉजी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पर्सन चियांग काई शेक। अगेन हम देखते हैं कि इन्होंने जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उसको लिमिट करके रखा था। शहरों में आधुनिकीकरण होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, बाकी और कस्बों वगैरह में कहीं पे कुछ नहीं होता था। इससे उल्टा होने लगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो थी लेकिन वो बहुत स्लो हो रही थी। जिस खूबी और तेजी के साथ चाइनीज लोग ग्रो कर सकते थे, जो आज हम देख रहे हैं, वो चीज उसने लिमिट कर दी थी, बांध दी थी। तो देश के अंदर इक्वालिटी कहीं से नहीं आ पाएगी ये। अच्छा, इसके बाद शंघाई जैसा एक शहर था, हम लिमिटेड ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हम जैसे शंघाई की बात करते हैं। शंघाई 1919 तक अगर देखा जाए 500,000 वर्कर्स तो सिर्फ वर्किंग क्लास के ही थे वहां पे, जो कि इंडस्ट्रीज में काम करते थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसमें बहुत कम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते थे।
शिप बिल्डिंग एंड ऑल, जो कि हम कह सकते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज होती है, उसमें बहुत कम लोग काम करते थे। तो एक प्रॉब्लम और अनइक्वालिटी का माहौल यहाँ दिखने लगा था। और बाकी के लोग जिन्हें श्याओ शिमीन कहते थे वो पेटी अर्बनाइट्स थे, छोटे मोटे दुकानदार, कुछ बिजनेस चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, विमेन एंड ऑल वर्कर्स वगैरह, इनके तो वेजेस भी बहुत कम थे, डिफरेंसेस वेजेस तक में था, एंड ऑल वाज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। अब यहाँ पे हुआ ये कि लोगों के अंदर धीरे धीरे अनरेस्ट फैला और एक फीलिंग ऑफ इंडिविजुअलिज्म आने लगी। लोगों को ये फील हुआ कि यार हमें मिल क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। और जब लोग आपस में बात करते हैं तो धीरे धीरे कुछ टॉपिक्स उठ के आने लगे, टॉपिक्स सच एज फैमिली, इक्वालिटीज, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फीलिंग्स। अब लोग अपने लव, रोमांस एंड इसके बारे में ओपनली बात करने लगे, जो कि पहले बैन करा था। विमेन विल नॉट बी गोइंग अहेड एंड डिस्कसिंग सच थिंग्स। नाउ इसके बाद एक चोट और हो गई, गोमिंगदांग के रिजाइम में एक और चेंज आने लगा, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज खुलने लगी। अब चाइना में जब स्कूल्स और यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल पेकिंग यूनिवर्सिटी 1902 में खुली थी, लोग अब इंटेलेक्चुअल होने लगे, लोगों को अब पता चलने लगा, पीपल स्टार्टेड गेटिंग एजुकेटेड। हम कहते हैं डोंट गिव अ पर्सन मनी, गेट हिम एजुकेटेड, यू विल मेक हिम एबल टू गिव मनी टू अदर्स। सो यहाँ पे ये चेंजेस आने लगे और पत्रकारिता, जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं लाइफ वीकली मैगजीन जाओ ताओफिन ने जो लॉन्च करी थी, उसको पढ़ के एजुकेटेड क्लास हम कह सकते हैं, उसको पढ़ के और लोगों को बताता था, इनको दुनिया की आइडियोलॉजी के बारे में पता चला, इनको दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जैसे महात्मा गांधी एंड ऑल, इन लोगों के बारे में पता चलने लगा। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि एक चेंज आने लगा सोसाइटी में, फाइनली अप्रोर होने लगा यहाँ पे, एंड गोमिंगदांग का समय खत्म होने लगा। एक और बड़ा रीजन था गोमिंगदांग का पतन होने के लिए, क्योंकि जिस पर्सन के दम पे, सुन यत सेन के दम पे गोमिंगदांग रिजाइम स्टार्ट हुई थी, कम्युनिस्ट का साथ दिया था, इन्होंने चियांग काई शेक ने उस चीज को बिल्कुल इग्नोर करा, कम्युनिस्ट के खिलाफ वॉर रेज कर दिए, उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शंस ले लिए। और सुन यत सेन ने जब कहा था कि हमें कैपिटल को रेगुलेट करना पड़ेगा, लोगों के पास, किसके पास ज़्यादा पैसा किसके पास कम, ये नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ लैंड होल्डिंग्स, किसी पर्सन के पास में अति ज़्यादा लैंड है और किसी के पास में गरीबी है, बेगार कर रहा है, लैंडलेस लेबर बन के रह रहा है, ये हमें ख़त्म करना है। इन चीज़ों के बारे में तो सोचा ही नहीं गया था। लोगों को अब समझ में आने लगा था कि यहाँ समथिंग इज रॉन्ग। So finally this regime too came to an end. अब आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, आई विल बी रिप्लाइंग बैक। दोस्तों मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूंगा, हम लोगों ने सक्सेसफुली ऑनलाइन सेशंस देना स्टार्ट कर दिए हैं एंड वी हैव रिसीव्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। वी आर एक्चुअली टेकिंग क्लासेस ऑन ऑनलाइन बेसिस। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करिए। टेक केयर, बाय बाय।